हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा शैलेश का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार। परमेश्वर का राज्य इस प्रोग्राम में हम आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। हर वीक बुधवार शाम 8:30 से 9 आपके आगे जीवित परमेश्वर के जीवित शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों आधारित लेके आते हैं। हर वीक हमारी कोशिश बनी रहती है कि हम आपके साथ गुजराती में, हिंदी में या इंग्लिश में ये सुसमाचार शेयर करें। और हर वीक हमारी कोशिश यही बनी रहती है कि हम इतनी बिजी जीवन में इतने बिजी न हो जाए कि हमारे पास प्रभु के संग बैठने का टाइम नहीं। तो आइए, क्यों न कितना भी बिजी जीवन है, हम इतना मेक श्योर करेंगे कि एक अच्छा सा और क्वालिटी समय हम प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे और वो जो हमें बताता है वो हम सीखेंगे। तो आज मेरा और मेरी बीवी प्रीति का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार। आइए, आज हम वो देखने वाले हैं कि आपने शायद अनुभव किया होगा आपके जीवन में कि प्रभु के संग जब हम बैठने की कोशिश करते हैं तो इतने सारे काम हमें याद आने लगते हैं कि जैसे ही हमने पवित्र शास्त्र बाइबल को लेके हम बैठे और बस तुरंत ही किसी का फोन आ गया, उसमें हम बिजी हो जाते हैं। कई बार जैसे ही हम बैठे कि हाँ अभी तो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मगर लो कोई घर पे आ गया और दरवाजा खटखटाया, सभी कुछ हम बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और देखो किचन में कुकर की सीटी बजने लगती है। तो ये सब होता है और हमें वो जो क्वालिटी समय की जो समय दरमियान हम प्रभु के संग हम बैठते हैं और उसकी वाणी सुनने की पसंद की है, और वो समय हमसे चुरा लिया जाता है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवनों में आते हैं और ये सारे काम हमें इतना व्यस्त कर देते हैं कि दिन के आखिर में हमारे पास न तो कोई एनर्जी बाकी रही है और न तो कोई समय बाकी रहा है कि जो समय दरमियान हम प्रभु के संग बैठे। तो आइए हम हमारे जीवनों में वो पसंद करेंगे कि क्यों न कितना भी जरूरी काम आए, इतना जरूरी नहीं होगा कि प्रभु की वाणी से मुझे वो काम दूर ले जाए। एक मैं बात आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, उसमें से हम काफी कुछ सीखेंगे कि हम हमारे जीवनों में किस चीज की प्रायोरिटी देते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो और यही तो मैथ्यू चैप्टर 6 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के राज्य को और उसके न्यायपना को अब शोधो और जीवन से जुड़ी हुई सभी बात अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो आइए प्रभु का राज्य और उस राज्य में हम जो न्यायपना पाते हैं और देखते हैं वो राज्य को हमारे जीवन पर्यंत ढूंढते रहे। तो आइए मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो हम सीखेंगे कि एक ही घर में दो बहनें रहती है और दो बहनों के जीवन में जब प्रभु का शब्द जाता है तो दोनों बहनों ने किस तरह से इस प्रभु के शब्द को स्वीकारा और अपने जीवन में कौन सी चीज को प्रायोरिटी दी। तो हम ये दो बहनों का नाम है, एक का नाम है मार्था और एक का नाम है मैरी या मरियम। तो ये बात हम सुनेंगे और पढ़ेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 to 42। लूका की किताब 10वां अध्याय और 38 से 42 कलम। मैं प्रीति को विनती करूंगा कि वो हमारे आगे वो पढ़े और उसमें से हम कुछ हमारे जीवनों के लिए कुछ सीखेंगे बाद में। तो प्रीति। The word of God says, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked,
Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amen. आमेन आमेन। तो यहाँ हम आखिरी कलम में जो पढ़ा वो है कि जो मरियम ने जो भाग पसंद किया उससे वो छीना नहीं लिया जाएगा। तो आइए हम ये बात याद रखेंगे कि हम जब प्रभु के संग बैठते हैं, उसकी वाणी जब हम सुनते हैं, वो वाणी के आधारित हमारा जीवन व्यवस्थित करते हैं, तो हमारे जीवनों में वो आत्मिक आशीष दिया जाता है, जो आत्मिक आशीष हमें अनंत जीवन में ले जाता है। ये हमारा पृथ्वी का जीवन, हमें आने वाला जो समय है अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह के संग, वो समय के लिए यहाँ पृथ्वी पे हमें तैयार किया जाता है कि जब हम स्वर्ग के राज्य में, जब प्रभु के संग स्वर्ग में हम जब जीवन जिए, तब हमारा बुरा नेचर ऊपर न जाए। इसलिए यहाँ ही पृथ्वी के समय दरमियान हमारे जीवन में जो सही नहीं है वो हमें निकालना पड़ता है, और वो राज्य जो कभी उसका विनाश नहीं होगा, वो राज्य के लिए हमें तैयार किया जाता है इस पृथ्वी के समय दरमियान। और इसीलिए जरूरी है कि इस पृथ्वी के जीवन दरमियान जो हम सीख सकते हैं वो सीखते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो बीज बोने का समय है, और जब पाक तैयार होगा वो तो स्वर्ग में होगा, कि जो हमारे लिए एक अच्छा सा उत्तम सा जीवन स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के संग हम जीवन जिएंगे, तो वो हमारा सही जीवन होगा। तो आइए ये जो हमने ये कहानी पढ़ी उसमें से हम देखते हैं कि जो एक बहन है उसका नाम है मरियम। तो दो बहनों के बारे में हमने सुना कि दो बहनों के घर यीशु मसीह जाता है। एक बहन जिसका नाम है मार्था, मार्था ने जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे रास्ते से या मेरे दरवाजे के आगे से जाता है, तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, बोला कि प्रभु मेरे घर में आओ। और वो बहन मार्था ने घर का दरवाजा खोला, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में प्रवेश किया, हम देखते हैं कि वो मार्था नामक बहन काफी कुछ काम करने में, सेवा करने में वो बिजी हो गई, व्यस्त हो गई और डिस्ट्रैक्ट हो गई। मगर ये मार्था की बहन मरियम ने क्या पसंद किया कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में प्रवेश किया, ये बहन मरियम ने प्रभु के पास जाके वो बैठी, उसके चरणों के आगे जाके बैठी, और जो प्रभु ने बात की वो बहन ने उसके हृदय में ग्रहण की। प्रभु बात करता रहा और ये बहन ने वो शब्द ग्रहण करती गई। तो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों के साथ बात करता है, हमारे आत्मा के साथ बात करता है, तो हम बिना कोई डिस्ट्रैक्शन वो प्रभु की वाणी पूरे दिल से और पूरे मन से और पूरी शक्ति से सुनते हैं। पूरी शक्ति से इसलिए क्योंकि कई बार थकान होगा शरीर में, तो वो थकान भी हमें प्रभु के शब्द सुनने से रोकेगी। और इसीलिए प्रभु यही वचन में हमें बताया गया है कि लव द लॉर्ड with all your strength, love the Lord with all your mind, and love the Lord with all your soul। तो यही तो हमें बताया गया है कि प्रभु को हम पूरे दिल से, हमारे पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से प्रभु को हम प्रेम करें। तो आइए हम वो सुनेंगे और याद रखेंगे कि ये दो बहनों में से याद रखेंगे कि एक बहन है मार्था नामक, वो अलग अलग काम करने में व्यस्त हो गई, मगर एक बहन ने वो पसंद किया कि प्रभु के साथ वो शब्द है,
वो मुझे अनंत जीवन तक वो शब्द मुझे ले जा सकते हैं। मेरे जीवन में वो आवश्यक है कि मैं प्रथम प्रायोरिटी दूं प्रभु के शब्द सुनने में, और वो शब्द के आधारित अगर मैं मेरा जीवन व्यवस्थित करूंगा या करूंगी तो जरूर से प्रभु के शब्द अनुसार मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। और थोड़ी देर के बाद यहां हम पर देखते हैं कि जो मार्था अलग अलग कामों में बिजी हो गई तो उसका स्वभाव कैसे होने लगा। 40वीं कलम में हमें बताया गया है कि वो घबरा गई। फ्रेंड्स, हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु के शब्द से जब हम दूर जाते हैं तो हम चिंतित होने लगते हैं। हम भी कई बार घबराने लगते हैं। हम भी जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभु के पास से, प्रभु से दूर हम हो जाते हैं, तो हमारा स्वभाव और हमारा जीवन कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हम भी घबराने लगते हैं। और फिर वो बहन ने आके कहा कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेली छोड़ दी है। तो हम भी कई बार चिंतातुर हो जाते हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगी। तो हम चिंता में, एक के बाद एक काम करने की चिंता में हम डूब जाते हैं। तो ये भी हम हमारे जीवन में सीखेंगे कि जैसे ही प्रभु के शब्द से हम दूर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे काम हमारे आगे एक के बाद एक आने लगते हैं। और फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। ये बहन मार्था ने प्रभु के आगे जाके बोलती है कि क्या प्रभु, आपको कोई चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेली छोड़ दिया है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि क्या मुझे ही ये सब काम करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा स्वभाव होने लगता है जब हम प्रभु के शब्द से दूर जाते हैं, प्रभु के चरणों से हम दूर जाते हैं, तो हम ऐसा हमारा स्वभाव होने लगता है। मगर यहां ये सभी, जब मार्था जो कामों में व्यस्त हो गई थी, ये सब बात करने लगती है, ऐसा स्वभाव लेके प्रभु के सम्मुख जाती है, तो प्रभु उसको बोलता है, मार्था मार्था। 2 बार उसको नाम से प्रभु बुलाता है कि मार्था मार्था, मेरी तू सुन कि तेरी बहन मरियम ने जो आवश्यक है, जीवन के लिए जो आवश्यक है और जो उत्तम भाग है, वो तेरी बहन ने पसंद किया है। और वो भाग उससे चुना नहीं लिया जाएगा, उससे छीन लिया नहीं जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम भी वो याद रखेंगे कि हम सर्वप्रथम जाने कि हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। क्या हमारे जीवन के लिए सभी काम आवश्यक है। हम ऐसे भी नहीं बोलते कि कामों की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़ते रहो। नहीं, जीवन में समय आता है जब जो समय हम काम करते हैं, और जीवन में समय आता है जो समय हम प्रभु के संग बैठते हैं। मगर हम वो याद रखेंगे कि हमारे काम हमें प्रभु से अलग या दूर न ले जाए, क्योंकि कई बार कामों का एंड नहीं आता। हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, संसार का ध्यान रखना पड़ता है, और कभी भी हम सभी को खुश नहीं कर सकेंगे। एक को खुश करेंगे, दूसरा अपसेट हो जाएगा, दूसरे को खुश करेंगे, तीसरा अपसेट हो जाएगा। तो ऐसे सभी को खुश करने में हम लगे रहेंगे, तो प्रभु को हम कभी खुश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु के संग बैठने का हमारे पास समय ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स, आइए हम वो याद रखेंगे कि जो भाग हमसे छीना न ले जाएगा वो हम पसंद करेंगे। प्रभु के शब्द आधारित, प्रभु के शब्द से सारी पृथ्वी उत्पन्न हुई। प्रभु के शब्द के द्वारा सारी पृथ्वी स्थिर रहती है, और यही तो हमें यही वचन में बताया गया है। इब्रानियों की किताब चैप्टर 1 एंड वर्स 3, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3 में हमें बताया गया है कि सब वस्तुओं को यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है, सब वस्तुओं को, और वो वस्तुओं में हम भी शामिल हो गए कि सब कुछ वो संभालता है उसके सामर्थ्य के वचन से। He holds everything together by the power of his word. तो आइए, अगर उसके शब्द के सामर्थ्य से वो सब कुछ संभालता है और सब कुछ स्थिर रखता है, तो कितना आवश्यक है हमारे जीवन में वही प्रभु की वाणी को प्रथम स्थान देना। और हमें तो मालूम है दुनिया में दो शक्तियां दिखाई देती है। एक शक्ति आती है हमारा भला करने के लिए, दूसरी शक्ति आती है हमारा बुरा करने के लिए। एक शक्ति आती है हमारे जीवनों द्वारा अच्छे काम कराने के लिए, दूसरी शक्ति आती है हमारे जीवनों द्वारा बुरे काम कराने के लिए। एक शक्ति आती है हमारे जीवनों द्वारा प्रेम फैलाने के लिए, दूसरी शक्ति आती है हमारे जीवनों द्वारा सभी बुराइयां फैलाने के लिए। तो इस समय में जैसे दो शक्तियां इस शरीर के द्वारा अपना काम दिखाने की कोशिश करती है, तो आइए हम पसंद करेंगे कि मेरे शरीर द्वारा और मेरे जीवन द्वारा क्या और कौन सी चीज इस दुनिया में फैलाएंगी। अगर मेरे जीवन द्वारा जो फैलाएगा और जो मैं फैलाऊंगा, उसकी पहली असर, उसकी पहली इफेक्ट मेरे कुटुंब के ऊपर दिखाई देगी। तो आइए हम वो देखें कि मेरे जीवन द्वारा क्या मैं फैलाता हूं और मेरे जीवनों में किस चीज को मैं प्रथम प्रायोरिटी दूंगा। और आज हमने जो सुना और पढ़ा, तो आइए हम प्रभु के चरणों के पास बैठे और उसके वचन सुने। कुछ 2-3 वीक पहले ही हमने एक आदमी के बारे में सुना था और पढ़ा था कि वो आदमी के शरीर के अंदर अशुद्ध आत्माएं बास करती थी, और वो आदमी के शरीर द्वारा वो अशुद्ध आत्माएं जीवन जीती थी। और वो आदमी का जीवन इतना बुरा था, और वो घर में नहीं रहता था, जंगलों में और कब्रिस्तानों में वो रहता था। उसको सांकड़ों से या बेड़ियों से बांधो तो भी वो सब कुछ बंधन तोड़ देता था। मगर जैसा ही प्रभु यीशु मसीह का शब्द उसके कान के ऊपर गया, वो आदमी शुद्ध हो गया, सारी अशुद्ध आत्माएं वो शरीर में से निकल गई, और वो आदमी व्यवस्थित हो गया, अच्छा हो गया, चंगा हो गया। और हमने वो भी देखा कि वो आदमी प्रभु के चरणों के पास बैठा और प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे आना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू तेरे घर पे जा और तेरे घर वालों को बता कि प्रभु तुझे कितना प्रेम करता है और तेरे लिए कितना सारा कुछ प्रभु ने किया है। और वो आदमी न तो सिर्फ अपने घर पे जाता है और सभी को प्रभु के प्रेम के बारे में बताने लगता है, मगर हमने वो पढ़ा कि सारे नगर में वो गया और प्रभु के प्रेम का प्रचार वो करने लगा। तो ये है कि हमें हमारा जीवन वापस मिलता है जब हम प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं। हमें हमारी खुद की पहचान हमें मालूम पड़ती है जब हम उसके शब्द को सुनते हैं, और हमें वो कृपा और वो आत्मिक बल मिलता है जब प्रभु के शब्द आधारित हम हमारा जीवन चलने की
पसंदगी करते हैं। आइए प्रभु की कृपा में हम बसे रहे और जीवन में आगे बढ़े। प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए कि अगर आपके जीवन में ऐसे कई डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो प्रभु के आगे हम प्रार्थना करें कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो हमें प्रभु के चरणों से दूर ले जाते हैं, सभी चीजों को हम ना करें और प्रभु को हम हाँ करें और उसके संग बैठे। आइए उसके आगे, प्रभु के आगे हम कृपा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे हमारे आसमानी बाप, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं और आपके नाम की हम स्तुति और आपके ही नाम की हम आराधना करते हैं। थैंक यू प्रभु आज के दिन के लिए, और आज के दिन आपने आपके शब्द द्वारा हमारे साथ जो बात की उसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। प्रभु ये प्रोग्राम के द्वारा ये जो सारे श्रोताजन आपके शब्द सुने आज, वो सारे श्रोताजनों के हृदयों के साथ आज आप बात करो। जीवन में जो सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन हमें घबरा देते हैं, चिंतित कर देते हैं और हमें आपके शब्द से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ओ प्रभु ये सारे डिस्ट्रैक्शन में हम खो न जाए, मगर आपके ही शब्द को सुनने के लिए हम तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु आपकी कृपा ये सारे श्रोता जनों के ऊपर आए, वो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अगर हमारे शरीरों में कोई भी बीमारी है, थकान है, मांदगी है या कोई भी पीड़ा है जो हमें आपके संग बैठने से डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो सारी बीमारियां, सारे दुख दर्द और पीड़ाओं को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं कि हमारे शरीरों में से वो निकल जाए और हम पूरे दिल से आपके सम्मुख हम बैठे, वो हम मांगते हैं। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया ये सारे श्रोता जनों के ऊपर हर वक्त बनी रहे, वो हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपके महान और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। Thank you friends for joining us this evening. Do join us next week, next Wednesday, only on MATV, परमेश्वर का राज्य। अगर यही शास्त्र वचन के बारे में अगर आपको कुछ जानना है और अगर आपको प्रार्थना करानी है तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके साथ यही सुसमाचार गुजराती में या इंग्लिश में या हिंदी में शेयर करने से, और यही सुसमाचार में जो हमें होप है, जो हमें आशा है कि क्यों हम हमारे जीवनों में ये वचन को प्रथम स्थान देते हैं, तो ये हमारी आशा को और ये हमारे विश्वास को भी आपके साथ शेयर करने से हमें आनंद रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। Until we see you again, may the God of peace be with you. God bless you. God bless you.